झारखंड को अलग राज्य बने 22 साल से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन राज्य में जेटेट की परीक्षा सिर्फ 2 बार ली गई है। एक बार 2013 में और दूसरी बार 2016 में। 2016 वालों को अब तक नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका नहीं मिला है, लेकिन पिछले 6 सालों से जेटेट के अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि राज्य में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि आखिर जेटेट की परीक्षा राज्य में क्यों नहीं ली जा रही है और किस आधार पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ये बयान भी दे रहे हैं। इस वक्त जेटेट के कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आप लोगों का कहना किस आधार पर होगी, जब तक जेटेट की परीक्षा तो ली ही नहीं गई है पिछले 6 सालों से? बिल्कुल मैम, शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी लगातार ये बयान दे रहे हैं कि राज्य में बम्पर बहाली होगी और वो बम्पर बहाली शिक्षा विभाग की होगी और वो 50,000 की संख्या बता रहे हैं कि 50,000 बहाली होगी, जिसमें प्रथम फेज में 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी। तो मैम हम लोग यहाँ जितने बैठे हैं यहाँ पर हैं वो सभी बीएड और डीएलएड यानी शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं जो 2016 के बाद बीएड और डीएलएड किए हैं। और राज्य में 2016 के बाद बीएड और डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, जिसके कारण एक भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिला है। इसलिए हम लोग के पास शिक्षक पात्रता है नहीं, इसलिए हम लोग आगे जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी उसमें हम लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, उस नियुक्ति प्रक्रिया से बच जाएंगे। और राज्य में 2016 के बाद बीएड डीएलएड करने वालों की संख्या लगभग 4 से 5 लाख की संख्या है मैम। इतनी बड़ी संख्या को नज़रअंदाज करते हुए अगर यदि राज्य सरकार शिक्षक बहाली करेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का भविष्य क्या होगा? इसलिए हम लोग का भविष्य एकदम अंधकारमय हो गई है मैम। हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, आप लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आप लोगों की सुनवाई भी चल रही है उच्च न्यायालय में। फरवरी को पहली सुनवाई थी, अप्रैल को शायद आप लोगों की दूसरी सुनवाई है। पहला जो सुनवाई हुआ उसमें कहा गया, राज्य सरकार से कोर्ट की ओर से मांगा गया कि क्यों नहीं ली जा रही है परीक्षा राज्य में। क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि इस बार सुनवाई होने वाली थी जो टल गया है? बिल्कुल मैम, हम आपको बताना चाहेंगे, हम लोग दिसंबर 2022 में एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार सर, अपराजिता भारद्वाज और कौशल कुमार सर इस केस को देख रहे हैं। उस केस में प्रथम सुनवाई 8 फरवरी 2023 को हुई थी, जिसमें राज्य सरकार को और एनसीटी को ये नोटिस जारी किया गया था कि आप जवाब दीजिए कि आप इतने लंबे समय से जेटेट का परीक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि एनसीटी का गाइडलाइन है और शिक्षा अधिकार अधिनियम ये कहती है कि साल में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक जेटेट का परीक्षा होना चाहिए। और इतने लंबे समय से एक भी जेटेट परीक्षा नहीं लेकर के आप शिक्षक नियुक्ति किस आधार पर कर रहे हैं? इसलिए राज्य सरकार को झारखंड माननीय उच्च न्यायालय की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है कि आप जवाब दीजिए। और उसी केस का प्रथम सुनवाई के बाद दूसरा सुनवाई परसों को 6 अप्रैल को होगी मैम। अच्छा, तो मतलब 10 दिनों का आप लोगों ने कहा था कि एक्सटेंड कर दिया गया है? जी, वो कोई दूसरा केस था मैम। अच्छा, ये जो हम लोग का जो केस है, ये जो केस है इसमें आप देख सकते हैं, ये केस दिसंबर 2022 में किया गया था। और इस केस में हमारे जो वकील हैं वो पूर्व महाधिवक्ता अजीत सर हैं और इस केस की पैरवी के लिए उनकी पूरी टीम लगी हुई है। 8 फरवरी को सुनवाई, प्रथम सुनवाई हुई थी, उसमें नोटिस भी हुआ था। और अभी ये जो परसों को कैबिनेट की बैठक भी है, इसलिए हम लोग को यह डर है कि कहीं ना कहीं उस दिन घोषणा ना कर दे कि शिक्षक बहाली का, और उसी दिन हम लोग का हाईकोर्ट में सुनवाई भी है मैम। तो हम लोग चाह रहे हैं कि राज्य सरकार शिक्षक नियुक्ति से पहले एक जेटेट का परीक्षा ले ले, ताकि किसी भी प्रकार इस तरह का कानूनी अड़चन में ना फंसे और इस नियुक्ति प्रक्रिया में हम लोग भी शामिल हो पाए मैम। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत हर साल परीक्षा लेने का प्रावधान है। आप लोग लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहे, चाहे शिक्षा मंत्री के आवाज़ का घेराव हो या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवाज़ का घेराव हो। कितनी परेशानी हो रही है? लंबे समय से आप लोग तैयारी भी करते और इस तरीके की बात सामने आती है। मैम, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एनसीटी गाइडलाइन के तहत
प्रत्येक वर्ष जेटेट का आयोजन होना चाहिए, जो ये नियम है, ये एनसीटी का गाइडलाइन कहती है। लेकिन हमारा राज्य सरकार, झारखंड सरकार 2016 के बाद से लगभग 7 साल होने वाला है और 7 साल में एक भी शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हो पाई है। अभ्यर्थी लगातार मेहनत करते हैं, लगातार पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू तब खत्म हो जाती है मैम कि जब परीक्षा हम लोग की नहीं हो पाती है। परीक्षा के प्रत्येक साल बोला जाता है कि जेटेट आयोजन किया जाएगा, जेटेट आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थी उस तरह से मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद पता क्या चलता है कि जेटेट परीक्षा नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है? लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। लगातार बता दें आपको कि विधानसभा का घेराव हो, या तो राज्यपाल से मिलना हो, मुख्यमंत्री से मिलना। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे जो प्रशिक्षित शिक्षक संघ के हैं वो हम लोग मुख्यमंत्री से, आपको साथ में दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये मुख्यमंत्री से हम लोग जाकर के मिले हैं। शिक्षक नियुक्ति से पहले जेटेट परीक्षा के आयोजन आपको आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे हम लोग मुख्यमंत्री जी ने साफ आश्वासन दिया कि आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग जाकर के तैयारी करें और तैयारी करने के बाद आप लोग अपना काम में जुटे और हम लोग अपना काम करने दीजिए और हम लोग पात्रता परीक्षा लेंगे। लेकिन मैम सिर्फ और सिर्फ ये आश्वासन है और हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहा है कि जेटेट परीक्षा होगी। लेकिन आज आपको बता दें कि लगभग राज्य में 5 से 6 लाख बेरोजगार अभ्यर्थी हो गए हैं जो शिक्षक बनने के योग्य रखते हैं। वो बीएड भी किए हुए हैं और डीएलएड भी किए हुए हैं और लगातार बेरोजगार बढ़ते जा रही है। और ये जो 25,000 की नियुक्ति है मैम, ये बहुत बड़ी नियुक्ति है। और हम लोग को क्या है कि हम लोग ये 25,000 में हम लोग को अवसर मिले, क्योंकि कम से कम एक बार भी तो शिक्षक को बैठने के लिए पात्रता परीक्षा, हम लोग नौकरी की मांग नहीं करते हैं। हम लोग वो जो परीक्षा है पात्रता परीक्षा, उसमें बैठने की मांग करते हैं। और सरकार से अगर 26,000 में हम लोग को बैठने की भी अनुमति नहीं देती है तो ये झारखंड की दुर्भाग्य है मैम कि यहाँ के पढ़े लिखे युवा, जो एक शिक्षक जो समाज का निर्माता होता है, वह निर्माणकर्ता को ही परीक्षा में सिर्फ बैठने के लिए वंचित कर रही है। दो पाली में कह सकते हैं, एक बार 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति और दूसरी बार 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो लगातार दावा भी कर रहे हैं कि पहला ऐसा राज्य है जहां एक साथ 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, लेकिन दूसरी ओर अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर उस समाज को कमज़ोर करना है तो सबसे पहले उसकी रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर किया जाए। तात्पर्य यह है कि उसके शिक्षा व्यवस्था में चोट पहुँचाया जाए। और अफसोस कि हमारी ये शिक्षा व्यवस्था आज राजनीति की चपेट में आ गई है, जबकि इस शिक्षा व्यवस्था को राजनीति से दूर रहना चाहिए। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में दुर्भाग्य ये है कि हमारी झारखंड की शिक्षा व्यवस्था एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो खुद अनपढ़ है, जिन समझे। तो शिक्षा मंत्री का ये बार बार बयान आता है कि सबसे अधिक बहाली हम शिक्षा विभाग में होगी। तकरीबन 50,000 का आंकड़ा वो बताती है और उसमें वो ये कहती है कि इसको 2 चरण में लिया जाएगा। प्रथम चरण में लगभग 26,000 पदों पर बहाली होगी और द्वितीय चरण में शेष बचे पदों पर बहाली होगी। और उनका ऐसा कहने के पीछे तर्क ये है कि जो 2013 और जो 2016 में जेटेट पास अभ्यर्थी है, उनको उनके साथ न्याय हो। न्याय से कहने का मतलब है कि उनको इतने सालों से वंचित रखा गया है। तो अगर हमारे शिक्षा मंत्री इसके पीछे ये नैतिक तर्क देते हैं तो उनका ये नैतिक तर्क हम लोग के पीछे भी तो काम आना चाहिए कि हम लोगों ने 2016 में शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया है। उसके बावजूद 16 से आज तक जो 7 साल हो गए, इन 7 सालों में एक बार भी जेटेट परीक्षा नहीं हो पाया। और आपको मैं बता देना चाहूँगा कि झारखंड में शिक्षक के पद पर बहाली हेतु एक पात्रता परीक्षा होती है जिसके झारखंड में जेटेट के नाम से जाना जाता है। तो अगर मंत्री जी या हमारी सरकार अगर जेटेट का आयोजन नहीं करती है और ये कहकर टालते रहती है कि पहले 26,000 पदों पे बहाली होगी, शेष पदों पे आगे आप लोग को मौका दिया जाएगा, तो ये तो हमारे साथ दुर्भाग्य है। क्योंकि आप ही लोग 1.5 लाख हो गए हैं, 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति ही होगी बस। जी, हम लोग अगर आप 2016 के बाद अगर डाटा उठाइएगा तो तकरीबन 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं जो शिक्षण प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं। तो उनके साथ तो ये अन्याय है। अगर 2013 और 2016 का अगर जेटेट पास अभ्यर्थियों का अगर डाटा विश्लेषण किया जाए तो तकरीबन मुश्किल से 50 से 60,000 अभ्यर्थी पास आउट होंगे और नियुक्ति कितनी हो रही है? 26,000 पदों पे। तो लगभग एक सीट पे 2 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला है। तो इसमें आपकी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी कहाँ? आपको अगर फिल्टर कैंडिडेट लाना है, आपको अगर वाकई में योग्य शिक्षक चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि उस पद पर बहाली है तो अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, तब तो आपको योग्य अभ्यर्थी मिलेंगे।
तो झारखंड में शिक्षकों की तो कमी है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है और इसको लेकर जेटेट के अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को उठाते हुए नजर आते हैं। एक और जहां सत्ता पक्ष के सभी विधायक मंत्री यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि इस साल जेटेट की परीक्षा ली जाएगी और जो सपना लिए अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे हैं वो सपना भी पूरा किया जाएगा। लेकिन आप सभी को जानकारी होगी कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत ये प्रावधान है कि हर साल जेटेट की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन राज्य में पिछले 6 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है और इस वजह से अभ्यर्थी जो है अब कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने सुना कि पहली बार जो फरवरी में सुनवाई हुई उसमें राज्य सरकार से जवाब मांगा गया कि आखिर परीक्षा राज्य में क्यों नहीं ली जा रही है। दूसरी सुनवाई होने वाली और ऐसे में अभ्यर्थी जो है काफी हताश है, परेशान है कि आखिर अब हमारा राज्य में क्या होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर राज्य में जेटेट की परीक्षा कब ली जाती है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।